इनोसेंट जिज्जा की वीडियोस में कई सारे हिंट्स मिले हैं, कई सारे इंट्यूशंस मिले हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग इनको बहुत करीब से देखते हैं, मतलब कि जो इनके प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो इनके एक एक मूव को, इनकी एक एक हरकतों को बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर सब्सक्राइबर कोई बात कह रहे हैं ना, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई है। जो इस तरीके से ये निराश हो गए हैं, अचानक से हताश हो गए, अचानक से इनके अंदर से जो पॉजिटिविटी चली गई है और हंसी हंसी मजाक वाला जो खुशनुमा इनकी व्लॉगिंग रहती थी, अब वो नहीं हो पा रही है। तो उसका कारण निकल के सामने आया है। और अगर ये वाकई में होने वाला है तो सबसे यकीन मानिए, हमारे और आपसे ज़्यादा तकलीफ़ वाला समय इनोसेंट जिज्जा का होने वाला है। तो बजाय हम लोग उनको गलत सलत बोलें, हमें उनका साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि जितनी मुसीबतें उसके ऊपर गिरी है ना, उतनी मुसीबतों का तो अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। एक सब्सक्राइबर ने ये लिखा है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर के ऐसे कमेंट आए थे जिसको देख के वाकई में मेरे को भी घबराहट होने लगी। लिखते हैं या लिखती हैं जो भी हैं, अंकुश बेटा, इस लेडी को प्लीज़ फिर से अपने घर मत लाना, ये आपके साथ कुछ अच्छा नहीं करेगी, बहुत डेंजरस लेडी है, ये सब ड्रामा कर रही है, इसके इसके व्लॉग देख के कुछ समझ नहीं आते, ये अपनी बात को क्यों इतनी जल्दी पलट देती है, कभी कुछ और कभी कुछ। उस लड़की का कोई स्टैंड नहीं है, उसे अत्याचारी ससुराल में आने के लिए तड़प रही है, क्या फिर अत्याचार नहीं होगा अंकुश? ये कोई चाल चल रही है, जिस पेपर वाले पति से उसको जान का डर था, आज फिर वहीं जाना चाहती है। अंकुश, किसी भी हालत में उसे मत लाना, अगर आगे कुछ अच्छा चाहते हो तो बड़े खुले शब्दों में ये एक सब्सक्राइबर, क्योंकि लिए आज तक बहुत सारी डाउट्स हैं, बहुत सारी पुरानी किस्से हैं, कहानियां हैं जो एक्चुअली में हुई है, और वो सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये पहला कमेंट नहीं है कि किसी ने इनको चेतावनी दी है। चलिए दूसरा कमेंट भी लेते हैं, क्या सब्सक्राइबर कह रहे हैं। अंकुश, टेक डिवोर्स एंड प्लीज़ डोंट ब्रिंग हर होम। शेखर धवन का केस देखा है, हम तो आम इंसान हैं। एंड यस, अगर तुमने उसे माफ़ कर दिया एंड फिर प्रॉब्लम हुई, फिर ना कहना व्यूअर्स को कि मेरा साथ दो, सपोर्ट करो, लीव हर एज सैप, पूछो छुड़ाओ उससे, पीछा छुड़ाओ उससे, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ तो बहुत चीज़ी हुआ है कि हर एक ऐसा कमेंट आ रहा है जो अंकुश को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते, अगर अंकुश के एंड से डिवोर्स फाइल अप हुआ तो उसके नतीजे बहुत सारे होंगे। फिर अंकुश को उसका क्रेडिट कार्ड बनना पड़ेगा, है ना, जिसके बिल्स भी खुद अंकुश पे करेगा। तो इतना इजी होता तो वो 2 साल से स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, कोर्ट के चक्कर नहीं लगा रहा होता, हर चीज़ के लिए परमिशंस नहीं ले रहा होता, अपने बेटे से मिलने के लिए इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो कुछ तो इंसान मजबूर होता है, और कानून के हाथ लंबे बहुत है ना, तो उसको मद्देनज़र रखते हैं। और आपको भी पता है कि वो कैसी है, अगर उसकी गली से गुजर जाओ तो कैसे कैसे आरोप लगा देती है ना, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा देती है। तो इतना आसान नहीं है जितना हमें और आपको लग रहा है ना। जब तक हम किसी के जूतों में पैर नहीं डालते ना, तो उसकी असल तकलीफ़, उसकी क्या मजबूरियां हैं, हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते। हाँ, मगर हम अपनी राय हमेशा रखते हैं, तो हर चीज़ को एक एडवाइस की तरह रखें, बजाय फोर्स करने के लिए। हालांकि यही एक कमेंट नहीं है, और भी ऐसे कमेंट्स हैं जो वाकई में पढ़ के देख के घबरा रहा है दिल। अगर वाकई में उसके सर पे ये मुसीबत आने वाली है और उसके ऊपर ये मुसीबतों का बादल मंडरा रहा है, क्योंकि वो 4-5 दिनों तक गायब रही, पैसों की दीवानी गायब होना, ये काफ़ी शॉकिंग है। चलिए दूसरा कमेंट लेते हैं। तो ये लिखती हैं, टीपू के ससुराल वालों ने बोला है पहले प्रीतो घर जाएगी तभी वो शादी करेंगे, सो इसलिए ये कागजी पति याद आया है, जो एक शराबी है, जो मम्माज बॉय है, जो पूरे दिन दीदी 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 करता है। अब उसे सास के पास आना है, जिसे अपना जिसे अपने जीजा से पिटवाना है।
तो देखिए, मैंने कहा ना कि सब्सक्राइबर जितना इनको करीब से वॉच करते ना, जितना करीब से जितनी हकीकत सब्सक्राइबर्स जानते ना, उतनी हकीकत से हम और आप परे हैं, और उसके ऊपर तो ऑलरेडी बीता हुआ है। ये तो मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि असली कारण अचानक से पलटने का क्यों है। लेकिन इरादे उसके बस जो भी है ना, बस परेशान करने के। परेशान करने वाले, परेशान करने के अलावा उसका कोई भी इरादा नहीं है। वो फिर से चाहती है कि वो आए, इसके लिए एविडेंस बटोरे, क्योंकि उसका जो केस है ना, ऑलरेडी वो इतने सालों से अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, दूर रह रही है। तो आपको भी पता है जो लॉस चेंज हुए हैं ना, वो इनके फेवर में नहीं है। तो अचानक से इनको समझ में आ रहा है एक दूसरी कमाई जो इन अंकुश के थ्रू इनकी हो सकती थी, वो हो नहीं पाएगी, वसूल नहीं पाएंगी। एक लिखते हैं, अंकुश इफ़ यू विल ब्रिंग प्रितो शी विल कम विद मोटिव टू टॉर्चर यू योर मदर एंड कलेक्ट प्रूफ अगेंस्ट यू टू मेक हर केस स्ट्रॉन्ग। भाई जो भी करना सोच समझ के करना। शी इज़ टोटली फेक, रेस्ट योर विश। बिल्कुल आपकी बात से 100% ये भी एग्री करते हैं, और इस तरीके से एग्री करते हैं ना कि उसी की टेंशन, उसी की बेचैनी, उसी की घबराहट इनके चेहरे पे, इनकी वीडियोस में, इनके व्लॉग्स में आपको क्लियरली नज़र आ रही है। अरे भाई, जिसके सर पे वो बम फटेगा ना, वही जानेगा कैसे, कब कौन सी बात पे थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, शक्ति मोर्चा, सारी महिला शक्ति मोर्चा यहाँ पे घरी के अंदर निकलवाती रहे, हर दिन कले कलेश करती रहे। सोचो, जो औरत घर में नहीं है, अपने मायके में रह रही है, तो वो अपने ससुराल वालों को इतना टॉर्चर कर रही है, इतना परेशान कर रही है। जिस दिन ये वाकई में उसके साथ आ गई, तो सोचो, अभी तो सास के आंख से आंसू गिरते हैं, जिस दिन वो आ गई वो खून के आंसू रुलाएगी। इसीलिए सहानुभूति देने, इमोशनली सपोर्ट जो हमेशा से रही है, बहन अपने भाई को हमेशा सपोर्ट करती है, इसीलिए शायद उसकी बहन आई हुई है कि थोड़ा सा सहारा मिले, है ना। एक और यूज़र लिखते हैं, बैड इंट्यूशंस की वजह से अपने काम ना छोड़ें, अच्छे से अच्छी काउंसलिंग एडवोकेट से सलाह लें और फोकस करो अपने केस पर। ऐसा कोई सेक्शन नहीं बना कि बाप को बेटे से अलग कराए। हर हफ्ते मिलने की परमिशन लेने की कोशिश करो। ये एकदम सही बोल रहे हैं कि किसी भी बैड इंट्यूशन, क्योंकि अगले इंसान का मोटिव ही यही है कि सारी दुनिया जानती है कि वो कितनी बड़ी साइको, कितनी बड़ी डिसमेंटल पर्सनैलिटी है, कितनी बड़ी साइको पर्सनैलिटी, हर बात में फ्लिप मार देती है, स्विच मार देती है, कभी कुछ होती कभी कुछ होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ इस ग्राउंड पे, क्योंकि केस तो ऑलरेडी उनका बहुत वीक है बहुत सारी चीज़ों को लेके, इस ग्राउंड पे भी कि इनका माइंड स्टेबल नहीं है, ये मल्टी स्प्लिट पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमने देखी हैं। तो ऐसे दावे करके कहीं ना कहीं अपने बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी और अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए आपको ये करना ही होगा। एक यूज़र लिखते हैं, प्लीज़ हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी और अपनी मॉम की लाइफ ख़राब मत करो उसे वापस ला कर। कोई किसी की प्लानिंग के तहत ही वापस आ रही है। सब कोई यही राय दे रहा है, और हम राय क्या दें, जिसके साथ वो रही है ना, जो भी 1 साल आधे इधर आधे उधर करके जैसे भी रही है ना, तो वो उसके रग रग से वाकिफ़ है। उसकी हर जो बची खुची जो उसकी वो थी ना, जो उसके ऊपर भरोसा था, ट्रस्ट था उसके ऊपर, वो बीते जो ये सेपरेशन वाले टाइम में रहा है ना, वो भी उसका डाउट एकदम पूरा वो यकीन में बदल गया कि ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, ये लड़की सही नहीं है। इसको अगर मैं अपने घर में लाता हूँ तो कहीं ना कहीं अपने लिए ही नहीं सिर्फ कांटे बिछाऊंगा, अपने लिए ही दुख तकलीफ़ का कारण नहीं बनूंगा, बल्कि अपनी माँ के लिए भी बनूंगा। बिकॉज़ उसका तो हमेशा से कहना है मम्माज़ बॉय है, और हमेशा दीदी दीदी, जो कि ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हमें बता रहे हैं। तो ऑलरेडी इसी वजह से तो उसके 12 बजे हैं, और जस्ट बिकॉज़ इनके हर चीज़ में कोर्ट ही डिसीज़न लेता है, कोर्ट से ही इसीलिए वो भी जानती है अच्छी तरीके से, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए डिवोर्स फाइल नहीं कर रही है। कारण है कि अगर उसने डिवोर्स फाइल किया ना, तो कोई भी एलोमनी, वो कोई भी दावा नहीं इसके ऊपर ठोक पाएगी। एक और यूज़र लिखते हैं, इंट्यूशंस आर नॉट गुड, वी नो, बट प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद हर। प्लीज़ हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल एज यू हैव अ सीनियर सिटीजन
एट योर होम, रिस्पेक्ट हर डिसीजन एज वेल। तो डेफिनेटली वो अपनी, हम लोग को बहुत क्लियर कट दिखता है कि वो अपनी माँ के साथ हैं, अपनी माँ की केयर कर रहे हैं, हर सुख दुख में उनके साथ हैं, हर तरीके से, जिस तरीके से वो हो सकते हैं। तो वो अपने लिए खुद फांसी का फंदा नहीं चुनना चाहते, है ना। सब्सक्राइबर्स के बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है, बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट है, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक इन दोनों ने अपने मुंह से नहीं कबूला है। लेकिन ये सब कमेंट्स अगर कहीं भी, है ना, मैं तो बस प्रे करूँगी कि ये कहीं से भी सच ना हो, वरना वाकई में उस ओल्ड एज वुमेन के लिए काफ़ी तकलीफ़ भरा सफ़र होगा। हर दिन अपने बेटे को रोता बिलखता गिड़गिड़ाता तड़पता हुआ देखना किसी भी माँ के लिए ना एक आसान मोमेंट नहीं होता, बहुत दर्दनाक होता है। कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। शायद इसी की वजह से वो इस एज में भी इतना एक्टिव हैं, सपोर्ट कर रही हैं, उसे मोटिवेट करती हैं, उसका साथ दे रही हैं।